आइए आज हम सीखते हैं रिमूविंग और इंसर्टिंग टू का प्रयोग वाक्य में किस प्रकार से हम उसको हटाते हैं और किस प्रकार से वाक्य में जोड़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके नियम सीखते हैं कि नियम कौन कौन से हैं और किन किन नियमों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहला रूल ये है कि जहाँ पर टू लगा हो, जहाँ पर TOO लगा हो, वहाँ पर आपको सो का यूज करना है। ठीक है, और इसके बाद जो दूसरा टू लगा हो वाक्य में, उसकी जगह पर आपको दैट का यूज करना है। सबसे पहली चीज़ तो ये सीखना है। वाक्य में यदि टू लगा है तो टू को हटाकर वहाँ पर सो लगा देना है, और यदि वाक्य में टू लगा है साथ में, टू के साथ ये भी टू मिलेगा, तो उसकी जगह पर आपको दैट लगा देना है। ठीक है, ये है आपका नियम नंबर 1। इसके बाद रूल नंबर 2 क्या कहता है, तो रूल नंबर 2 का सारांश ये है कि यदि आपको जो सेंटेंस मिलेगा, आपको सेंटेंस मिलेगा, वो या तो प्रेजेंट में होगा, या पास्ट में होगा, या फिर फ्यूचर में होगा। ठीक है, इन तीनों चीज़ों में मिलेगा आपको वाक्य। तो प्रेजेंट में और फ्यूचर में यदि वाक्य है तो आप उसके अर्थ के अनुसार किसी भी सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। अभी मैं एग्जाम्पल दूंगा तो आपको आसानी से समझ में आएगा, लेकिन अभी आपको इतना सीखना है कि यदि प्रेजेंट और फ्यूचर में टेंस दिया गया है तो आप अर्थ के अनुसार आप उसे किसी भी टेंस में बदल सकते हैं। इसके बाद जो पास्ट वाला टेंस है, इस पास्ट वाले टेंस का एक विशेष ख्याल रखना है कि जो पास्ट में दिया गया टेंस है, इसको पास्ट में ही चेंज करना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर वाज लगा है तो इसको आप कुड का यूज करेंगे। कैन प्रेजेंट है और कुड पास्ट फॉर्म में है। तो ये दूसरा नियम है। रूल नंबर 3 क्या कहता है, तो रूल नंबर 3 ये कहता है कि वाक्य में यदि सिर्फ एक ही टू लगा है, TOO, तो आपको इसको हटाकर एक्सट्रीमली लगाना है। क्या लगाना है? एक्सट्रीमली लगाना है। एक्सट्रीमली का यूज करेंगे। ठीक, ओके।